पाक प्लेस टीवी के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत के लिए तो परेशानी का बाइस है ही, मगर ऐसे ममालिक भी पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी पर नजर रखे हुए हैं जिन ममालिक का बराह रास्त पाकिस्तान से कोई वास्ता ही नहीं। इन ममालिक में एक मुल्क जर्मनी और दूसरा मुल्क फ्रांस है, जो कि पाकिस्तान के हथियारों पर आए रोज मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट पेश करते रहते हैं। अभी चंद दिन पहले ही फ्रांस के एक एक्सपर्ट की जानिब से पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर लंबी चौड़ी रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार दुनिया के सबसे गैर महफूज एटमी हथियार हैं, इसलिए बड़े ममालिक को चाहिए कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को अपने कब्जे में ले लें। कुछ रोज कबल ऐसी ही एक रिपोर्ट जर्मनी के एक डिफेंस एक्सपर्ट की जानिब से सामने आई थी और ये रिपोर्ट पाकिस्तान के दुश्मन मुल्कों के होश उड़ाने के लिए काफी है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइलों को किस तरह से डिस्कस किया गया और किस तरह से ये बताया गया कि पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज 7,000 से 12,000 किलोमीटर तक की है और पाकिस्तान एक हिकमत अमली की वजह से इन मिसाइलों को टेस्ट नहीं कर रहा और न ही ऐसे मिसाइलों को दुनिया के सामने ला रहा है। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से मुतालिक जर्मन डिफेंस एक्सपर्ट की जानिब से क्या कहा गया, आज की इन तमाम बातों को इस वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ही सच में पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया की गलत फहमी है कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ 5 ही ऐसे मुल्क हैं जो कि दुनिया के किसी भी कोने को अपने मिसाइलों से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस वक्त रूस, अमेरिका, चाइना और बरतानिया और फ्रांस की जानिब से ऐसे मिसाइल टेस्ट किए जा चुके हैं जो कि लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल हैं। इन मिसाइलों को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। इसके अलावा शुमाली कोरिया और चंद एक दूसरे मुल्कों की जानिब से लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों को टेस्ट किया गया, लेकिन माहिरीन इस बात को नहीं मानते कि शुमाली कोरिया जैसे मुल्क के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हों। जर्मनी के एक डिफेंस एक्सपर्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि जर्मनी के एक दिफाई माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों की सफ में पाकिस्तान को ना शामिल करना इस तरह से है जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये बात भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान की जानिब से अब तक 2700 किलोमीटर की रेंज के हामिल मिसाइल को टेस्ट करने के बाद इससे लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल को टेस्ट नहीं किया गया। हालांकि आज से एक दहाई पहले पाकिस्तान की आर्मी फोर्सेस ICBM मिसाइल बनाने का इरादा रखती थी जिनकी रेंज 8 से 12,000 किलोमीटर तक हो, लेकिन फिर पाकिस्तान की जानिब से ऐसे मिसाइलों को अपने स्टोर्स में ही दफन कर दिया गया। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि इस बात का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद नहीं, पाकिस्तान के पास किस तरह के लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं। जर्मनी के डिफेंस एक्सपर्ट की जानिब से बहुत सी बातों को मिलाकर इस बात को साबित करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के पास 10,000 से लेकर 14,000 किलोमीटर रेंज के हामिल ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। 3 बोर्ड में लिखा गया कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसे मिसाइल प्रोग्राम को स्टडी किया जा रहा है और अगर दुनिया को याद हो तो कुछ दिन पहले ही चाइना की जानिब से इंतहाई जदीद मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम पाकिस्तान को फराहम किया गया। ये मिसाइल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी ऐसा सिस्टम है जो कि चंद ममालिक के पास है और इंतहाई पेचीदा टेक्नोलॉजी का हामिल है। इसको बनाना हर मुल्क के बस की बात नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद नहीं तो पाकिस्तान को ऐसे मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम की क्या जरूरत थी। प्यारे दोस्तों, इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल की रेंज को भी मुतनाज़िया बनाया गया और कहा गया कि पाकिस्तान का ये मिसाइल भारत के अलावा इसराइल तक मार कर सकता है। जब पाकिस्तान की जानिब से शाहीन 3 मिसाइल को टेस्ट किया गया और इसकी रेंज इतनी बताई गई कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों से अगर इसको फायर किया जाए तो ये मिसाइल इसराइल के चंद सरहदी शहरों को निशाना बना सकता है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि पाकिस्तान इतना बेवकूफ नहीं है कि पाकिस्तान की जानिब से शाहीन 3 मिसाइल की रेंज 2700 किलोमीटर डिक्लेयर इसलिए की गई क्योंकि अगर देखा जाए तो ये मिसाइल इसराइल तक मार कर सकता है। इन सारी बातों का मतलब ये है कि पाकिस्तान एक स्मार्ट मुल्क है। इसने दुनिया को धोखा देने के लिए अपने मिसाइल की रेंज को कम बताया जितना कि पाकिस्तान को अमेरिका और दूसरे मुल्कों की जानिब से पता चलने के बाद प्रेशर का सामना ना करना पड़े। हालांकि ये बात भी बाशऊर लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल की रेंज 3,200 किलोमीटर से लेकर 3,500 किलोमीटर तक की है और ये मिसाइल की जिसामत भी बताती है।
रिपोर्ट में पाकिस्तान को चाइना के साथ भी जोड़ा गया। रिपोर्ट में बताया गया कि चाइना के पास इस वक्त 10,000 से लेकर 14,000 किलोमीटर रेंज के हामिल ICBM मिसाइल मौजूद हैं और चाइना पहले पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करता आया है। इसलिए ये बात मुमकिन है कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ऐसे मिसाइल या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी फराहम कर दी गई हो जिसको पाकिस्तान में जोड़कर लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों को तैयार किया जा सके। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान को अभी ऐसे मिसाइलों के तजुर्बात की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को इतनी लंबी दूरी से अभी तक किसी मुल्क ने भी ट्रैक नहीं किया। इसीलिए पाकिस्तान ऐसे मिसाइलों के तजुर्बात करके अपने मुल्क को मुसीबत में नहीं डालेगा। लेकिन दुनिया को पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को देखकर आंखें खुली रखनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में जिन मुल्कों से खतरात लाहक हो सकते हैं, पाकिस्तान ने उन मुल्कों पर हमला करने के लिए हर तरह के मिसाइल तैयार कर लिए हैं। प्यारे दोस्तों, आप इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। क्या वाकई ही पाकिस्तान के पास इतनी रेंज के हामिल मिसाइल मौजूद हैं या फिर नहीं? और क्या अगर पाकिस्तान के पास वाकई ही ICBM मिसाइल मौजूद है तो पाकिस्तान को इन मिसाइलों को टेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।